अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या बेटा इसको आप प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल मेरे बच्चों देखो, अब जो यहाँ से हमारे पास टेंसेस की शुरुआत होगी ना बेटा, वो ऐसे होंगे कि जिनमें हमारे पास एक्शन आएंगे। ये अब यहाँ से जो शुरुआत होगी हमारे पास बेटा, यहाँ से एक्शंस आएंगे। तो ज़रा थोड़ा अलर्ट होके पढ़ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म वगैरह इस तरह की आपको यूज़ करनी होंगी। अच्छा नोट करो बेटा, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डू है, एक डज है। डज जो आपका यूज होता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि बेटा जो डज यूज करते हैं हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, वो यूज करते हैं हम किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। मतलब कि ही, शी, इट और एनीथिंग सिंगुलर। ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर चीज के साथ बेटा जो हम यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे? ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डज इस्तेमाल करेंगे। आपका एक और सवाल बन सकता है कि सर यहाँ पर आपने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स बहुत ही अलग लिखवाए हुए हैं। ठीक है, कि नॉर्मल एक अलग कैटेगरी बनी हुई है और अफर्मेटिव में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर की एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। बेटा बिल्कुल बनी हुई है। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका तो आप वर्ब की एस फॉर्म यूज करोगे। अब एस फॉर्म क्या होती है? क्या बता बेटा, जो वर्ब है उसके आगे एस लगे, क्या बता ई एस लगे, क्या बता आई ई एस वाई को हटा के लगाया जाए। डिपेंड करता है कि हमारे पास सूरत हाल क्या है। सही है ना? लेकिन बेटा ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको एक सेंटेंस जब सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो बात सुनो। मेरे बच्चों, पहली बात तो ये कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज क्यों करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ ना तो अक्सर बच्चों का आंसर होता है सर ता है, ती है, ते हैं, इस तरह करके आखिर में आ रहा होता है। तो बेटा ये गलत आंसर है। देखो, अंग्रेज एक जो जबान बोलता है उसके जहन में क्या चल रहा होगा, मुझे ये पूछना है। तो अगर इसको अपने जहन में रखते हुए बेटा हम सवाल अपने आप से पूछें तो अक्सर बच्चों का फिर जवाब ये होता है कि सर हम डेली रूटीन के लिए करते हैं, लेकिन ये भी गलत आंसर है। बेटा डेली रूटीन के लिए नहीं करते, हम करते हैं रिपीटेड एक्शन के लिए। कोई ऐसा काम जो कि आप बार बार करते हो, मतलब कि आप रिपीट करते हो। डजेंट मैटर कि आप हर रोज करते हो, क्या बता आप हफ्ते में एक मरतबा करते हो, क्या बता आप महीने में एक मरतबा करते हो, क्या बता आप साल में एक मरतबा करते हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, मतलब मेरी डेली रूटीन है बेटा। अगर वीकली की बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई वॉच मूवीज ऑन सैटरडे, कि मैं हफ्ते को क्या करता हूँ? मूवीज देखता हूँ। ये मेरी वीकली रूटीन हो गई। मैं अगर बोलूँ कि आई आई मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ, कि मैं हर महीने अपने जो दादा दादी या नाना नानी हैं उनसे मिलता हूँ। या अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपकी ईयरली रूटीन बन जाएगी। बेटा ये आप रिपीट कर रहे हो ना काम, बात ये है। जरूरी नहीं है कि कोई रूटीन ही हो। मैं अगर बोलूं कि आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं हर रोज खेलता हूं। क्या पता बेटा मैंने आज क्रिकेट खेली हो, फिर क्या पता मैं 2 दिन का गैप दूं फिर दोबारा खेलूं। फिर हो सकता है कि 2 हफ्ते के लिए मैं गायब हो जाऊं, फिर 3-4 दिन में लगातार खेलूं। मतलब भाई मैं एक्शन रिपीट कर रहा हूं ना। तो जब तक वो एक्शन रिपीट होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहलाएगा। अब एक बात का ध्यान में रखना जरा आपने कि देखो बेटा, एस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आएगी, वो भी तब जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। मतलब ही, शी, इट, या अगर कोई किसी का सिंगुलर नाम है तो तब जाके अफर्मेटिव बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने वर्ब की एस फॉर्म यूज करनी है। लेकिन बाद में नेगेटिव भी तो बनाओगे। तो बेटा अगर आप नोट करो, मैंने यहाँ पर हर जगह पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रो नेगेटिव है, एस फॉर्म मत लगा देना। और ये बात याद रखना, अगर अफर्मेटिव में एस फॉर्म लगाई है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब फिर डज आएगा। ठीक देखो ना, डज किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एस फॉर्म भी किसके साथ आ रही है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो मेरे बच्चों चलो शुरुआत करते हैं। बेटा पहला सेंटेंस है, मैं दिन में 2 मरतबा दांत साफ करता हूँ। अब मेरे बच्चों मैं ज़रा स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प खुद कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सेंटेंस था हमारा, मैं दिन में 2 मरतबा दांत साफ करता हूँ। पहले ज़रा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मैं दिन में 2 मरतबा दांत साफ करता हूँ, बताओ इस सेंटेंस के मुताबिक हमारा सब्जेक्ट क्या है?
हाँ भाई, जवाब दो बेटा, कोई इतना बड़ा सवाल थोड़ी पूछा मैंने। बिल्कुल बेटा, ठीक आंसर है। अब बेटा अगर हम आई की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई जो है वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो इसका मतलब बेटा हम ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें नॉर्मल वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर हम नॉर्मल के मुताबिक इस्तेमाल करें तो क्या सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई। अब काम क्या हो रहा है, दांत साफ करना, तो दांत साफ करने को बोलते हैं ब्रश। तो क्या बन जाएगा, आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। और बेटा पीछे आएगा, दोबारा देख लो जरा, 1 मिनट। मैंने कहा कि डज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इसका मतलब बाकी सबके साथ जो होगा डू आएगा। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब डज तो नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। तो क्या बन जाएगा, आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, और क्वेश्चन मार्क्स का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देख लो, सही है। आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। सेकंड वाले की बात करें बेटा, क्या वो आपको तंग करता है, मतलब लड़का करता है ही, मतलब के, सही है ना। अब मेरे बच्चों ये इंटेरोगेटिव है हमारे पास, तो बेटा अगर क्या वो आपको तंग करता है, जरा पीछे आके देखें। इंटेरोगेटिव में स्टार्ट में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। अब अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रहा है मेरे बच्चों, तो डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है। अगर कंफ्यूजन हो तो बेटा सब्जेक्ट देख लिया करो, सब्जेक्ट क्या है। क्या वो आपको तंग करता है, ही। अब मेरे बच्चों ही जो है ना बेटा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा। तो क्या बन गया, डज ही। और तंग करने को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टर्ब बोलते हैं, एनवाय बोलते हैं, इरिटेट बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन अभी हम यूज़ करेंगे एनवाय। तो क्या बन जाएगा, डज ही एनवाय यू। लेकिन अब फंकारी का काम आ रहा है अफर्मेटिव में, क्योंकि हमने जब जज किया तो हमें पता चला कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या बनेगा, ही एनवाइज यू। इस बात का जहन में रखना। अब जरा देखो, डज ही एनवाय यू, अफर्मेटिव क्या बनेगा बेटा, ही एनवाइज यू। लेकिन अगेन देखो, डज जब इस्तेमाल हुआ तो बेटा एस फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुई, इस बात को भी जहन में रखना। नेगेटिव बनेगा, ही डज नॉट एनवाई यू और डज ही नॉट एनवाई यू। मेरे बच्चों यहां तक बेटा बात समझ में आ गई तो मुझे मैसेज करो कि क्लियर। और यहाँ तक बेटा जो आपके जो सेंटेंसेस लिखी हुई हैं बेटा, ये आपने ज़रा नोट डाउन करो, फिर मुझे मैसेज करो कंटिन्यू का, ताकि फिर मैं आपको आगे सेंटेंसेस करने के लिए दूँ। जब यहाँ तक नोट डाउन कर लो तो मुझे मैसेज करना कंटिन्यू का, ताकि बेटा फिर मैं आपको आगे सेंटेंसेस करने के लिए दूँ फर्दर मोर आगे। जल्दी करो।
हाँ भाई, बाकी बच्चे भी तो मैसेज करो कंटिन्यू का, ताकि बेटा मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे सेंटेंसेस भी तो करने के लिए दूं मेरे बच्चों। आगे भी तो काम करना है ना बेटा, जल्दी मैसेज करो। ठीक है, तो मेरे बच्चों बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक मरतबा सेंटेंस तुम लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, ताकि तुम लोगों को ना आसानी हो कि सेंटेंस लिखे पाएंगे, किसी को कोई मिस्टेक ना करें। हम हमेशा सच बोलते हैं, वो बहुत लजीज खाना पकाती है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? क्या तुम वक्त पर नमाज पढ़ते हो? अली यहाँ पढ़ाता है। आमना और आयशा अपने वालिदैन की देखभाल करती हैं। मेरे बच्चों बेटा शुरू हो जाओ, अभी हमारे पास बहुत टाइम है बेटा। मुझे उम्मीद है तुम लोग कर लोगे। सही है, शाबाश मेरे बच्चों, सारे के सारे बेटा शुरू हो जाओ।
मेरे बच्चों 5 मिनट बाकी हैं सिर्फ, और अभी तक सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया है। एटलीस्ट बताओ तो सही अगर हो गया, ताकि फिर मैं आंसर्स भी रेडी करवा दूं भाई। मेरी भी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलो मेरे बच्चों, बेटा जरा यहाँ देखो, मैं अब आंसर्स रेडी करवा रहा हूँ, ठीक है। जरा सारे बच्चे स्क्रीन पे देखो मेरे पास। हम हमेशा सच बोलते हैं, इसका क्या बनेगा? वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वी डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू क्यों आया बेटा? क्योंकि बेटा वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो ना एस फॉर्म आएगी ना डज आएगा। वी डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? डू वी नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? वो बहुत लजीज खाना बनाती है, मतलब शी। बेटा शी क्या है हमारे पास? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एस फॉर्म लगेगी, क्या बनेगा? शी कुक्स डिलीशियस फूड। वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, डिलीशियस का मतलब होता ही बहुत लजीज है। नेगेटिव, अब देखो, नेगेटिव में बेटा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, लेकिन डज के साथ एस फॉर्म नहीं आती, तो क्या बनेगा? शी डज नॉट कुक डिलीशियस फूड।
डज शी कुक डिलीशियस फूड, डज शी नॉट कुक डिलीशियस फूड। एंड द काउंट करो बेटा, देख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? तो इसका क्या बनेगा? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, और डू दे प्ले क्रिकेट। क्या तुम वक्त पे नमाज पढ़ते हो? तो क्या बनेगा? डू यू ऑफर नमाज ऑन टाइम, यू ऑफर नमाज ऑन टाइम, यू डू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम, डू यू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम। तो ये तो खैर आसान ही है, मुझे इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 10 तक काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे आ जाओ। अली यहाँ पढ़ाता है, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। और बेटा अली जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही शी इट और एनीथिंग सिंगुलर। ठीक है, तो बेटा अली क्या है? सिंगुलर चीज़ है ना, लिहाजा हम एस फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या बनेगा? टीच से बन जाएगा टीचेस, और यहाँ के लिए क्या आएगा? हेयर, अली टीचेस हेयर। नेगेटिव में डज लगेगा तो एस फॉर्म हट जाएगी, तो टीच आएगा। अली डज नॉट टीच हेयर, डज अली टीच हेयर, डज अली नॉट टीच हेयर। 8 है, आमना और आयशा अपने वालिदैन की देखभाल करती हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, आमना एंड आयशा डू नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, डू आमना एंड आयशा नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। सिंपल सी बात है बेटा, ये आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। सही है, मुझे बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं बेटा। अपना बस लेक्चर खत्म कर रहे हैं, जल्दी बताओ, थोड़ी सी देर बाकी है। वो मसला नहीं है, मिस्टेक आई है उसका मसला नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? शाबाश बेटा, मार्क गुड। चलो बस मेरे बच्चों, फिर यहाँ पे रोकते हैं उसको। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीक से उम्मीद करते हैं कि साथ खैरियत के साथ, अल्लाह पाक के करम के साथ इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।